कब्र की पहली रात में क्या होता है? जी हाँ, कब्र की पहली रात में मुर्दे के साथ क्या क्या होता है, आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज की कहानी जिसका शीर्षक है कब्र की पहली रात में क्या होता है, चलिए जानते हैं। एक रिवायत है कि जिसका खुलासा ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदा ए मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफ़र करने का होता है तो उसके पास फरिश्ते जुलून फरमाते हैं जिसके चेहरे हसीनो जमील और सूरत की तरह चमकते होते हैं, जिसके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। एक फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उनकी नज़र पहुँचे फरिश्ते बैठे हुए नज़र आते हैं और उसे घेरे रहते हैं और हजरत मलाकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं और उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाकीज़ा रूह अल्लाह की गमफिरत और खुदकुती की तरफ निकल कर चल। फिर उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल जाती है जैसे मकसिजे में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हजरत मलाकुल मौत ले लेते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहाँ पर दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसे जन्नती कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ज़मीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया है कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ जाने लगते हैं और फरिश्ते की जिस जमात में भी उनका गुज़र होता है तो वह कहते हैं कि वाह क्या अच्छी खुशबू है। ये फरिश्ते मैया का नाम ताज़ीम और तकरीम से लेकर उनका तारुफ कराते हैं, यहाँ तक कि वो पहले और अहले आसमान पर पहुँच जाते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। फिर दरवाज़ा खोल दिया जाता है और फिर वह इस तरह दरवाज़े से ऊपर चले जाते हैं। फिर वह 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान तक वह पहुँच जाते हैं तो फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे बंदे का नाम इसलिए यानी कि इल्लीहीन में लिख दो और जब ज़मीन पर भी उसे लौटा रहा हूँ और ज़मीन ही ये क़यामत के दिन उसे दोबारा ज़िंदा करूँगा। इसके बाद यह रूह ज़मीन पर वापस आ जाती है और फिर मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते कब्र में उसे उठाकर उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। फिर वह उनके सही जवाब देता है तो फिर फरिश्ते कहते हैं बेशक तू सही कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निज़ा आती है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। जन्नत का दरवाज़ा खुलते ही रूह परवा हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को बहुत कुसादा कर दिया जाता है और उसके बाद मैयत के नेक अमाल हसीन और खूबसूरत लोगों की शक्ल में आते हैं और मैयत को रफ़ाक़त का वादा करते हैं और खुशी खुशी बशारत देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी कब्र की पहली रात में क्या क्या होता है ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं, रमज़ान के महीने में ऐसी कहानी सुनते रहने से आपको अल्लाह से बहुत बहुत प्यार मिलता है।
दोस्तों, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी एक नई रोचक कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।